ये तो ऐसे ही है, ठीक है ना। ये 1 तो नंबरिंग है। 5 years एगो, 5 वर्ष पूर्व, सोमीज एज एट द टाइम वॉज 1/3 ऑफ अमित्स एज एट द टाइम। 5 वर्ष पूर्व सोमी की उस समय की उम्र अमित की उस समय की उम्र की 1/3 थी, ठीक है। एक है यहाँ पर सोमी है और एक है बेटा अमित है, ठीक है ना। एक सोमी है, हाँ ठीक है, एक सोमी है और एक कौन है, अमित है। 5 वर्ष पूर्व, चलिए 5 years एगो, जैसे जैसे क्वेश्चंस कहे वैसे वैसे हम लोग करते हैं, अगर आप लोग रेगुलर रहते हैं तो। 5 वर्ष पूर्व यानी कि 5 years एगो, सोमी की उस समय की उम्र अमित की उस समय की उम्र की कितनी थी, 1/3 थी। सोमी की उम्र यदि 1/3 थी तो मेरे को सभी बच्चे एक बात बताओ, जो 5 वर्ष पहले है वो यदि सोमी की उम्र x थी तो जो अमित की एज है वो क्या 3x रही होगी क्या, ठीक है। सोमी की, हाँ सब कुछ क्लियर है ना, ठीक है। अब देखिएगा, अब क्वेश्चन अब पढ़ाई पे करते हैं, ठीक है। 5 वर्ष पूर्व मैंने 5 years एगो लिख दिया, ठीक है। सोमी की उस समय की उम्र, उस समय की उम्र कब की, 5 वर्ष पहले की। अमित की उस समय की उम्र की 1/3 थी, तो अमित की 1/3 थी, यानी कि अगर ये अमित 3x है तो सोमी कितनी हो जाएगी, 3x हो जाएगी, ठीक है। द रेस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन अमित एज 6 years hence and सोमीज एज 12 years hence will be 7:4। आज से 6 वर्ष पश्चात, आज से 6 वर्ष पश्चात यानी कि वर्तमान की बात की जा रही है, ठीक है। यदि वर्तमान की बात की जा रही है तो सभी बच्चे एक बात बताओ मेरे को, ये यदि सोमी की एज 5 वर्ष पहले x थी, ठीक है, तो अभी जो प्रेजेंट में है वो कितनी हो जाएगी, x+5 होगी क्या, ठीक है। अगर 5 वर्ष पहले एज x थी, ठीक है, तो 5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, प्रेजेंट में आने के लिए 5 ऐड करना पड़ेगा, यानी कि ये हो जाएगा x+5। और अमित की एज अगर 5 वर्ष पहले 3x थी, ठीक है, तो अभी की जो वर्तमान उम्र है वो कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे 3x + के 5 हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आज से 6 वर्ष पश्चात यानी कि अमित की उम्र एवं 12 वर्ष पश्चात सोमी की उम्र का जो अनुपात है वो 7:4 हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से समझना, यहाँ पर आपको दिया गया है आज से 6 वर्ष पश्चात अमित की, तो अमित की उम्र कितनी है, आप कहेंगे 3x + के 5 है, तो 3x + 5 में जब आप लोग 6 और ऐड करोगे, ये क्वेश्चन कह रहा है ना आज से 6 वर्ष पश्चात, तो 3x + 5 तो है ही, इसमें 6 और ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 3x + के 11। कितना हो जाएगा बेटा, 3x + के 11, बताओ सही है क्या, ठीक है। और यहां से एवं 12 वर्ष पश्चात सोमी की उम्र, 12 वर्ष पश्चात सोमी की उम्र, तो 12 वर्ष पश्चात यदि सोमी की उम्र है और वर्तमान उम्र यदि x+5 है, तो x+5 में जब आप लोग 12 और ऐड करोगे तो 5 में 12 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 17, तो ये हो जाएगा x + के 17, ठीक है। 12 और 5 17, ठीक है, कहीं हम लोगों ने मिस्टेक तो नहीं की ना, ठीक है। और रेशियो है वो कितना हो जाता है बेटा, वो हो जाता है 7:4 हो जाता है, ऐसा आपसे क्वेश्चन में कहा गया। अब आपको कुछ नहीं करना होता है, यहाँ से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, तो 4 को जब आप लोग 3x से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 12x, 11 को जब आप लोग 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 44, 7 को जब आप लोग x से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 7x, और यहाँ से 17 को जब आप लोग 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 119, ठीक है। क्या यहाँ तक किसी को कुछ भी डाउट है क्या, फटाफट कमेंट करके बता दो, ठीक है ना। चलो, तो अब देखेंगे आप यहाँ पर देखो ये 12x है यानी कि 12x है, और यहाँ पर कितना है 7x है। आप सभी को पता है हम लोग x की वैल्यू निकालने के लिए ये 12x में से 7x माइनस करेंगे तो कितना बचेगा हमारे पास, 5x। 119 में से जब आप लोग 44 को माइनस करोगे तो 9 में से 4 जाएगा तो 5, और यहाँ से 11 में से 4 जाएगा तो 7। अगर 5x = में 75 है
तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? आप कहेंगे x की वैल्यू आ जाएगी 15। x की वैल्यू यदि 15 आ गई है, ठीक है, तो यहाँ से अगर सोमी की एज कितनी हो जाएगी? तो आप कहेंगे 20 ईयर, प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। और यहाँ से यदि अमित की आयु पूछे तो 15 से 45 और 5 कितना हो जाएगा? 50 ईयर। आपसे क्या पूछा गया है? 3 वर्ष पूर्व सोमी की उम्र पूछी गई है। तो 3 वर्ष पूर्व सोमी की उम्र पूछी है, तो 3 वर्ष यदि सोमी की उम्र पूछी है, वर्तमान उम्र यदि 20 है, तो हम लोग इसमें से 3 माइनस कर देंगे, तो आंसर कौन सा हो जाएगा? 17। कितना हो जाएगा? 17। ये आपके इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब होगा। क्या समझ पाए हैं सभी बच्चे? डाउट है किसी को? ठीक है, एक एक पॉइंट अच्छे से मैं आपको डिस्कस करवाता हूँ, ठीक है ना। लैंग्वेज भी थोड़ी अच्छी रहती है क्वेश्चंस की। आगे बढ़ते हैं। देखो, सबसे पहले तो आपको ये आना चाहिए कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ये होता है a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर और प्लस के होता है 2ab। यदि a माइनस बी के होल स्क्वायर की बात की जाए तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर और माइनस के होता है बेटा 2ab। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये तो आपको आता होगा। देखो, आपको दिया गया है x की पावर 4 प्लस यहाँ पर x और ऊपर पावर में यदि माइनस है, इसका मतलब ये है 1/x। ठीक है, यानी x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4। आपको दिया गया है x की पावर 4 प्लस के 1 में x की पावर 4 और इसकी वैल्यू आपको दे रखी है यहाँ पर क्वेश्चन में। यहाँ पर आपको क्वेश्चन में दे रखा है 194। ठीक है, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 आपको दे रखा है यहाँ पर 194। अब आप यहाँ से क्या कर सकते हो समझिएगा। यहाँ पर पावर 4 है, इक्वल में ये है, तो आप क्या करोगे? दोनों साइड ऐड कर दो, दो। तो जब आप दोनों साइड ऐड करोगे, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, इधर भी आप लोग 2 ऐड कर दो और इधर भी आप लोग 194 में 2 ऐड कर दो। ठीक है, तो ये किसका होल स्क्वायर बन जाएगा? ये बन जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा? यहाँ से आ जाएगा 196। 196 किसका स्क्वायर होता है बताओ? तो आप कहेंगे 14 का स्क्वायर होता है। कितने का होता है बेटा? 14 का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, यहाँ पर 14 का होल स्क्वायर होता है। अब क्या करोगे आप लोग? फिर से यहाँ पर 2 ऐड कर दो और फिर से आप लोग यहाँ पर 2 ऐड कर दो, तो यहाँ ये जो स्क्वायर बनेगा ये बन जाएगा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर और इक्वल में कितना हो जाएगा? 14 और 2 16। अब सभी बच्चे एक बात बताओ, यदि x प्लस 1/x का होल स्क्वायर यदि 16 है तो x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो आप कहेंगे x प्लस 1/x की वैल्यू आ जाएगी 4। ठीक है, आपसे क्या पूछा गया है? आपसे पूछा गया x माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर जो है कैसे निकालेंगे हम लोग? तो यहाँ से x माइनस 2 का होल स्क्वायर, यानी कि मैं इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। ठीक है, और a माइनस बी का होल स्क्वायर अभी मैं आपको बताया क्या होता है? a स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 माइनस के 2ab, 2 इंटू एक्स इंटू 2, तो ये हो जाएगा 4x। बताओ सही है क्या? ठीक है, अब हमें ये वाली वैल्यू चाहिए x स्क्वायर प्लस 4 माइनस के 4x। हमारे पास वैल्यू है किसकी? ये है x प्लस 1/x इक्वल में 4 है। तो आप इसको देखो कैसे करोगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस के 1 और अपॉन में ये x तो है ही। ठीक है, या फिर इसको डायरेक्ट इससे मल्टीप्लाई कर दो 4 को x से, तो ये हो जाएगा 4x। ठीक है, तो यहाँ से सभी बच्चे एक बात बताओ, क्या x स्क्वायर और इस 4x को यदि मैं इधर ले आता हूँ माइनस के 4x, ठीक है, ये प्लस का 1 इधर जाके माइनस हो जाएगा,
तो मैं लिख सकता हूँ क्या कि एक्स स्क्वायर माइनस के 4x इक्वल में क्या है, माइनस के 1 है। यदि मैं यहाँ से ये लिख सकता हूँ तो मुझे सभी बच्चे एक बात बताओ, क्या एक्स स्क्वायर माइनस के 4x की वैल्यू मैं -1 पुट कर सकता हूँ? एक्स स्क्वायर माइनस 4x की वैल्यू क्या मैं यहाँ से -1 पुट कर सकता हूँ? और प्लस के कितना बचा, 4। तो 4 में से 1 जाएगा तो आपका आंसर है वो कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे आप जो आंसर आएगा वो आ जाएगा डी, यानी कि 3। ठीक है, समझ पाए हैं सभी? सभी लोग समझ पाए हो क्या? ठीक है, आपको ये x की पावर 4 दे रखी थी, फिर हम लोगों ने एक्स स्क्वायर किया, फिर x प्लस 1/x निकाल लिया। ठीक है, और फिर यहाँ से हमने इसको सोल्व किया, ये x प्लस 1/x इक्वल में 4 है, तो इसको एलसीएम लेके सोल्व किया तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के 1/x इक्वल में 4 आएगा, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल में 4x है। ये रहा, मैंने क्या किया, 4x को इधर ले आया और +1 को इधर भेज दिया। ठीक है, चलिए, उम्मीद करता हूँ सभी बच्चे अच्छे से समझ पाए होंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये आपके एवरेज का है और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, समझो। देयर वाज 35 स्टूडेंट्स इन ए हॉस्टल। एक छात्रावास में 35 छात्र थे। ठीक है, द एक्सपेंडिचर पर डे इज इंक्रीज्ड बाय 42 ड्यू टू द एंट्री ऑफ 7 न्यू स्टूडेंट्स, while average expenditure per student is decreased by 1। 7 नए छात्र आ जाने से खाने पर होने वाले प्रतिदिन के खर्चे में 42 रुपये की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, जबकि प्रति छात्र औसत खर्चे वो 1 रुपये कम हो जाता है। ठीक है, व्हाट इज द टोटल एक्सपेंडिचर ऑन फूड बिफोर द एंट्री ऑफ न्यू स्टूडेंट्स। खाने पर पहले प्रतिदिन कुल कितना खर्च होता था, ये आपसे पूछा गया, यानी कि जो 35 छात्र है ये कितना खर्च करते थे, ये आपसे पूछा गया। ठीक है, सोल्व करते हैं, आइएगा। देखो, मान लीजिएगा जो टोटल 35 स्टूडेंट है उनका जो एवरेज है वो मान लेते हैं 35x है। कितना मान लेते हैं बेटा, अगर 35 स्टूडेंट है, एक का एवरेज x है, तो 35 का कितना हो जाएगा, 35x। ठीक है, यहाँ पर एक फॉर्मूला मैंने आपको सिखाया था, न्यू इनिंग्स। ठीक है, इक्वल में ओल्ड एवरेज क्या हो जाएगा, ओल्ड एवरेज प्लस माइनस चेंज एवरेज, और यहाँ पर हो जाएगा मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, टोटल इनिंग्स से। ठीक है, टोटल इनिंग्स यानी कि पारी की बात की जा रही है, यहाँ पर आप लोग स्टूडेंट कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, तो सभी बच्चे एक बात बताओ मेरे को, सभी बच्चे एक बात बताना, एक छात्रावास में 35 छात्र थे, 7 नए छात्र आ गए, तो अब जो टोटल स्टूडेंट है, जो नए जो स्टूडेंट है वो कितने हो जाएंगे, तो आप कहेंगे यहाँ पर हो जाएगा 35 और 7 कितने हो जाएंगे, 42। कितने हो जाएंगे बेटा, 42। ठीक है, ओल्ड जो एवरेज है वो कितना है, तो ओल्ड जो एवरेज है वो कितना है बेटा, तो यहाँ से ओल्ड एवरेज है कितना है, 35 छात्र थे। ठीक है, कितने छात्र थे, 35 छात्र थे। यहाँ पर 7 नए छात्र आ जाने से यहाँ पर ओल्ड एवरेज है वो हो जाएगा 7 × x। ठीक है, और प्लस माइनस चेंज, प्लस माइनस में चेंज, यानी कि ये जो खर्चा है वो बढ़ा है कि कम हुआ है, तो आप कहेंगे कम हुआ है। कितना कम हुआ है, तो आप कहेंगे 1 कम हुआ है। यदि 1 कम हुआ है यानी कि चेंज एवरेज, एवरेज चेंज कितना हुआ है, आप कहेंगे चेंज एवरेज हुआ है 1। यदि 1 चेंज एवरेज हुआ है, कितने स्टूडेंट है टोटल, तो आप कहेंगे 42 टोटल स्टूडेंट है। कितने स्टूडेंट है बेटा, 42 टोटल स्टूडेंट है। बताओ सही है क्या, ठीक है, समझ आ गया। चलो, तो अब मेरे को सभी बच्चे एक बात बताओ, यहाँ 7x इक्वल में
ये 42 और ये 42 कितना हो जाएगा 84। तो यहाँ से 7x इक्वल में 84 है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये कितनी बार कटेगा 12 से, ये 84 कितनी बार कटेगा 12 बार, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 12। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12। यदि x की वैल्यू 12 आ गई है तो टोटल एवरेज कितना हो जाएगा बेटा 35 को हम लोग किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से, तो ये कितना हो जाएगा 12 पंजे 60, कैरी 6, भारतीय 36 और 6 कितना हो जाएगा 420 हो जाएगा। आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए। ये तो एकदम बेसिक वाला मेथड है जो सभी में लगेगा ही लगेगा, ठीक है। लेकिन मैंने आपको एक और मेथड समझा रखा है और वो समझा रखा है रेशियो वाला, ठीक है। रेशियो वाला मेथड भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। एक छात्रावास में 35 छात्र थे, 7 नए छात्र आ जाने से मैं मान लेता हूँ जो पहले एवरेज था वो कितना था x रुपये था, कितना था बेटा x रुपये था, ठीक है। और अभी 7 नए छात्र आ जाने से खाने पर होने वाले प्रतिदिन के खर्चे में 42 की वृद्धि हो जाती। अगर 7 के लोगों में 42 की वृद्धि तो एक पर कितने की वृद्धि, आप कहेंगे 6 की वृद्धि हो जाएगी। कितने की हो जाएगी 6 की वृद्धि हो जाएगी। 6 की वृद्धि कहाँ से आई, 42 रुपए की वृद्धि हुई है खर्चे में, ठीक है। लेकिन कब हुई है 7 नए छात्र, अगर ये 7 नए छात्र नहीं आते तो नहीं होती ना, ठीक है। तो मैंने क्या किया 42 में 7 का भाग दे दिया तो आया हमारे पास में 6, ठीक है। और जो सभी के जबकि प्रति छात्र का जो औसत है वो कितना कम हो जाता है 1, तो यहाँ पर जो ओवरऑल एवरेज है वो कितना कम हो जाता है, आप कहेंगे 1 हो जाता है, ठीक है। चलो पहले ये जो x है ये है 35, यानी कि 35 स्टूडेंट थे, ठीक है। पहले कितने थे 35 स्टूडेंट। यहाँ पर जो नए स्टूडेंट आए हैं वो कितने आए हैं, तो आप कहेंगे 7 नए आए हैं, ठीक है। बस हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। देखिएगा कैसे, इसको और सिंप्लीफाई कर लो, रेशियो तो बनाना ही है। तो अगर मैं इसको 7 से काटता हूँ तो 7 से कम 7 और 7 पंजे 35, ठीक है। चलो यहाँ से सभी बच्चे, एक बात बताओ मेरे को, ये जो एवरेज है मिड वाला, ठीक है, ये वाला एवरेज है ये x से छोटा है कि बड़ा है, तो आप कहेंगे ये जो मिड वाला एवरेज है ये छोटा है। आपको पता होना चाहिए यहाँ पर जो संख्या आती है वो यानी एक तो इससे छोटी होती है और एक इससे बड़ी होती है, ठीक है ना। चलो तो यहाँ से एक बात होता है x में से x माइनस 1 जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, आप कहेंगे 1 बचेगा। कितना बचेगा, 1 बचेगा, ठीक है। चलो और सभी बच्चे, एक बात बताओ मेरे को, यदि 1 की वैल्यू 1 है तो यहाँ पर 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे 5 हो जाएगी। 1 की वैल्यू यदि 1 है तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। अब आपको क्या करना है, x माइनस 1 और माइनस के 6 इक्वल में कितना है 5 है, क्योंकि हमें x माइनस 1 में से 6 को माइनस करना है और इक्वल में हमें कितना लेके आना है 5। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 7 और 5 12, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12। x की वैल्यू 12 आ गई और हमें x की वैल्यू चाहिए तो हम लोग 35 इंटू 12 कर देंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा, आप कहेंगे 420 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए। क्या सभी बच्चे अच्छे से समझ पाए हैं क्या, ठीक है, समझ गए सभी। कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ये डीआई का क्वेश्चन है, ठीक है। और यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, बस ये देखना है कि जो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज है वो कितने हैं, 2400 है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ जो एम्प्लॉयज है वो कितने हैं, 2400 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 डीआई का एकदम अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, टाइम टेकिंग वाला क्वेश्चन है, समझिएगा। व्हाट इज द नंबर ऑफ ऑफिसेज इन विच द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनी इज बिटवीन
350 एंड 650, उस कंपनी के कार्यालयों की संख्या क्या है जिसमें 350 से 650 के बीच कर्मचारी है, ये आपको बताना है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर जो कंपनियाँ हैं टोटल वो है, यहाँ पर 5 कंपनियाँ हैं, यहाँ पर ए, यहाँ पर बी, यहाँ पर सी, यहाँ पर डी और यहाँ पर कौन है, ई है। ठीक है, सभी पांचों को ही हमें सोल्व करना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन ऐसा ही है। टोटल जो स्टूडेंट वो कितने थे, टोटल जो कर्मचारी आप कहेंगे 2400 थे। कितने थे बेटा, 2400 ही है ना, हाँ 2400 ही है। ठीक है, 2400 है, उसमें से ए, तो ए का कितना है, 126 डिग्री है। 126 डिग्री है कितने में से, आप कहेंगे 360 में से। ठीक है, 126 डिग्री है और ये कितने में से है, 360 में से है बेटा। ठीक है, चलो, एक तो इसको हमें सोल्व करना है, तो इसको आप लोग कैसे सोल्व करोगे, देखो ठीक है, देखिएगा, इसको अगर मैं 9 से काटता हूँ तो 9 से ये कट जाएगा 14 बार, और 9 से कितनी बार कटेगा, 14 टाइम्स। ठीक है, और 14 से ये कितनी टाइम्स कटेगा, 60 टाइम्स। तो ये कितना हो जाएगा, 14 इंटू 6 कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 80, 840 हो जाएगा। क्या 840 350 और 600 के बीच आता है, नहीं आता है। ठीक है, चलो दूसरा चेक करते हैं। दूसरा है यहाँ पर वही 2400 है इंटू, ठीक है, या फिर आप ऐसे चेक करो, यहाँ पर ये 2400 और इंटू यहाँ पर बी की बात की जा रही, तो बी में कितना है, 18 डिग्री है, तो 18 और बटे कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। ठीक है, इसको सोल्व करो तो ये कितना हो जाएगा, 18 दूने 36, और ये कितनी बार कटेगा, 120 बार, 120। ठीक है, तो क्या ये भी हो सकता है क्या, ये क्या 350 और 650 के बीच में आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो ये दोनों कैंसिल हो गए। ठीक है, अब बचे 3, यानी कि 4 तो हमारा आंसर नहीं हो सकता है। ठीक है, ये सभी चेक करना पड़ेगा, लेकिन सी के लिए चेक करते हैं फटाफट। ये 2400 इंटू सी में कितना है, 54 डिग्री है, चलिए 54 डिग्री है और कितने में से है, 360 में से है। ठीक है, ये 0 से 0 कट जाएगा, 18 से 3 बार, 18 से ये 2 बार। ठीक है, और ये कितने बार कटेगा, 120 बार, तो 12 ये कितना हो जाएगा, 36, यानी कि 360। ये जो 360 है, ये क्या 350 और 650 के बीच में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, इसका मतलब ये हमारा सही हो जाएगा। सेकंड 2400 इंटू यहाँ पर डी में कितने हैं, तो डी में है 90, चलो ये हो जाएगा 90 अपॉन 360। 9 से कितनी बार कटेगा, 4 बार, और 4 से कितनी बार कटेगा, 600 बार, तो यहाँ पर आ जाएगा 600। ये क्या 350 और 600 के 650 के बीच में है, बिल्कुल है, और ई में चेक करते हैं 2400 इंटू ई में कितना है एंगल, 72 डिग्री है, चलिए 72 डिग्री है और अपॉन में 360 है। ठीक है, 0 से 0, 36 से 2 बार, यानी कि 72, और ये हो जाएगा 480। कितना हो जाएगा बेटा, 480। अब सभी बच्चे एक बात बताओ मेरे को, मैंने ए बी सी डी और ई, अगर कोई बच्चा बाद में आया है, ठीक है, और ये 2400 कहाँ से आए हैं, तो 2400 टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज है। ठीक है, चलो तो यहाँ से 350 और 600 के बीच में कौन कौन है, तो आप कहेंगे 350 और 600 के बीच में ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये है 360 है, 600 भी है और 480 भी है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपके इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मैंने आपको पहले भी बता रखा है
कि अगर हमें रेशियो ही पूछे या फिर परसेंटेज पूछे तो हम लोग रियल वैल्यू का यूज नहीं करते हैं, ठीक है ना। ये मैं आपको हमेशा सिखाने की कोशिश करता हूँ। इफ़ द परसेंटेज ऑफ मेल एम्प्लॉयज इन ऑफिस सी इज 20% एंड दैट ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज इन ई इज 40%। यदि कार्यालय सी में पुरुष कर्मचारियों का प्रतिशत 20% है और तथा ई में महिला कर्मचारियों का जो प्रतिशत है वो 40% है, ठीक है। देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज इन सी। तो सी में महिला कर्मचारियों की संख्या दैट ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज इन ई, और ई में महिला कर्मचारियों की संख्या का अनुपात आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो पहले तो हमें यहाँ पर सी में महिला कर्मचारी और यहाँ पर ई में महिला कर्मचारियों की संख्या आपसे पूछी गई है। देखिएगा, यदि कार्यालय सी में पुरुष कर्मचारी, यदि कार्यालय सी में पुरुष कर्मचारी यदि 20% है, ठीक है, यदि मेल कैंडिडेट 20 है तो फीमेल कैंडिडेट कितनी होगी, तो आप कहेंगे फीमेल कैंडिडेट हो जाएगी 80%, ठीक है। किसमें, सी में, तो सी में यहाँ पर हो जाएगा 54 डिग्री अपॉन में 360 और इनटू कितना हो जाएगा 80 अपॉन में 100 हो जाएगा, ठीक है। चलो, ये तो हो गया सी की बात, ठीक है। ई में महिला कर्मचारियों का प्रतिशत कितना है, 40% है। ई में जो डिग्री है वो कितनी है, 72 डिग्री है। चलिए 72 डिग्री है अपॉन में 360, ठीक है, और महिला कर्मचारी कितनी है, 40% है। चलिए यहाँ पर हो जाएगा 40 अपॉन में 100। बस कुछ नहीं करना, इसको हमें सोल्व करना। अब ये नहीं कि आप इसको पहले इसको सोल्व करो फिर इसको, अगर ये रेशियो में है तो हम लोग डायरेक्ट उड़ा देंगे, ठीक है। चलो, यहाँ से ये 40 से 80 कितनी बार जाएगा, 2 बार, ठीक है, और ये 2 से ये 36 कितने बार जाएगा, 72, 36 टाइम्स। अब यहाँ पर रेशियो बचा 54 या 36, 18 से काट दो 3 बार और 18 से काट दो 2 बार, तो यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा, क्या 3:2 आएगा क्या। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए आपके इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब होगा। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे से समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो क्या है, फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द सेक्टर बिटवीन द ऑफिस बी एंड सी एंड द ऑफिस डी और ई। बी और सी में और डी और ई में, तो बी में कितने हैं, आप कहेंगे बी में है 18%, वो 18 डिग्री, और सी में कितना है 54 डिग्री। तो 18 और 54 कितने होंगे, तो आप कहेंगे 18 और 54 हो जाएगा 72 डिग्री, ठीक है। चलो, यहाँ से डी और ई में, तो डी कितना है 90 डिग्री है, ठीक है, और ई कितना है 72 डिग्री है। तो 90 और 72 ये हो जाएगा 162 डिग्री, ठीक है। यहाँ से अगर आप लोग चाहो तो 360 लगा सकते हैं और अगर चाहो तो नहीं भी लगा सकते हैं, क्योंकि आपको पता है रेशियो है और रेशियो से रेशियो कट जाएगा, ठीक है। तो ये कट गया यहाँ से, इसको काटो, तो इसको जब मैं इसको काटूंगा, ठीक है, तो ये कितनी बार कटेगा, देख लेते हैं एक बार। मेरे को सभी बच्चे एक बात बताओ, ये जो कट जाएगा ये 18 से काट दो 4 बार और 18 9 के 162 होता है क्या, तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, 4:9। ऑप्शन नंबर सी आपके इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट 8 नंबर। चलिए देखो, ये टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से है, और उससे पहले मैं आपको सिखाता हूँ कुछ। जब कभी भी अगर आपको डिस्टेंस निकालनी हो, मैं हमेशा सिखाने की कोशिश करता हूँ, तो वो होता है स्पीड इनटू टाइम। यदि कभी आपको टाइम निकालना हो तो आप क्या कर देंगे, डिस्टेंस में स्पीड का भाग देंगे, और कभी यदि आपको स्पीड निकालनी हो तो आप क्या करोगे, डिस्टेंस में टाइम का भाग देते हो, ठीक है। एक होता है रिलेटिव स्पीड वाला कंसेप्ट। रिलेटिव स्पीड वाला कंसेप्ट क्या होता है,
ध्यान रखना हमेशा यदि सेम डायरेक्शन में जाए, ठीक है, यदि कोई भी गाड़ी, बस, ट्रक, कुछ भी यदि सेम डायरेक्शन में जाए, एक ही दिशा में जाए, ठीक है, एक ही दिशा में जाए, तो उस टाइम पे जो रिलेटिव स्पीड है वो हम लोग माइनस कर देंगे, ठीक है। लेकिन यदि कोई ऐसे, कोई इधर जाए और फिर कोई इधर से इधर आए, तो उस कंडीशन में हम लोग जो रिलेटिव स्पीड होगी, जो उनकी स्पीड होगी, हम लोग उसको प्लस कर देते हैं। बस इतना सा आपको याद रखना है, इतना सा मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। चलिए अब क्वेश्चन करते हैं। ए ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम दिल्ली एट AM and reached Agra at 10 AM. Okay. Another train starts from Agra at 8 AM and reached Delhi at 11 AM. Find the meeting time. ठीक है, एक ट्रेन दिल्ली से सुबह 8 बजे चलती है और आगरा 10 बजे पहुंच जाती है, ठीक है। दूसरी ट्रेन आगरा से सुबह 8 बजे चलती है और दिल्ली कितने बजे पहुंच जाती है? 11 बजे पहुंच जाती है, ठीक है। चलो, कोई ट्रेन है, ठीक है, ये कितने बजे? सुबह 8 बजे चलती है, और ये भी ट्रेन कितने बजे चलती है? सुबह 8 बजे चलती है। ओके, दो ट्रेनें हैं और दोनों ट्रेनें, एक 8 बजे चलती है और दूसरी भी 8 बजे चलती है। अब सभी बच्चे एक बात बताओ मेरे को, ये 8 बजे से और 8 बजे चलती है एक ट्रेन और 10 बजे पहुंचती है, कितने घंटे ट्रेवल की है? तो आप कहेंगे 2 घंटे इसने ट्रेवल की है, ठीक है। और एक दूसरी ट्रेन है वो सुबह 8 बजे चलती है और 11 बजे पहुंच जाती है। अगर 8 बजे चलती है, 11 बजे पहुंच जाती है, ठीक है, तो ये कितने घंटे ट्रेवल की होगी? तो आप कहेंगे 3 घंटे ये ट्रेवल की होगी। बताओ सही है क्या? ठीक है, एक ट्रेन 2 घंटे चल रही है और दूसरी ट्रेन कितने घंटे चल रही है? 3 घंटे। अब आपको ऐसे क्वेश्चंस में कुछ नहीं करना होता है, ठीक है। यहाँ पर 2 और 3 का एलसीएम लेते हैं, ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस हम लोग 2 और 3 इसका जो एलसीएम है वो ले लेते हैं। तो यहाँ से जो टोटल डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी बेटा? 6 किलोमीटर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 6 किलोमीटर हो जाएगी। यदि 6 किलोमीटर हो जाएगी, ठीक है ना, यहाँ पर है डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 6 किलोमीटर। तो डिस्टेंस तो आ गई है आपके पास में 6 किलोमीटर, और यहाँ से स्पीड, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, तो 6 में 2 का भाग देंगे 3 और 6 में 3 का भाग देंगे 2। तो यहाँ से जो रिलेटिव स्पीड है वो कितनी आ जाएगी? तो आप कहेंगे रिलेटिव स्पीड आ जाएगी 5, ठीक है, 5 यहाँ पर किलोमीटर, इसको आप लोग किलोमीटर में मान सकते हैं। यदि डिस्टेंस 6 किलोमीटर है तो स्पीड, रिलेटिव स्पीड है वो कितनी आ जाएगी? 5 किलोमीटर प्रति घंटे। अब आप क्या, आपके पास डिस्टेंस भी है और आपके पास यहाँ से स्पीड है, तो क्या आप लोग टाइम नहीं निकाल सकते? क्या बिल्कुल निकाल सकते हैं। डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, तो ये हो जाएगा 6/5। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 5 एकम 5, ठीक है, और यहाँ से 1/5। 1/5 इसको मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे 60 से गुणा करके, तो यहाँ से आ जाएगा 12, यानी कि 1 घंटे और प्लस के 12 मिनट, ठीक है। अब मैंने आपको हमेशा सिखाया है कि जो भी टाइम आए वो हम बाद वाले टाइम में ऐड कर देंगे। तो बाद वाले टाइम, लेकिन आपके सामने ये समस्या है, ये भी 8 बजे है और ये भी 8 बजे, ठीक है, तो हम क्या करेंगे? इस 8 बजे में ऐड कर देंगे। चलिए इसमें 8 और हम लोग ऐड कर देते हैं। जब आप लोग 8 ऐड करोगे तो 8 और 1 9 घंटे, ठीक है, 9 घंटे, यानी कि 9 बजकर कितना आ जाएगा? 12 मिनट पर ये एक दूसरे को मिल लेगी ये ट्रेन, ठीक है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? 9:12 AM, ठीक है। कहीं PM मत कर देना आप लोग, नहीं तो गलत हो जाएगा। क्या सही है क्या? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट।
देखो क्वेश्चन है आपके सामने, पी क्यू आर इज ए ट्राइंगल सच दैट पी क्यू इक्वल में पी आर है, ठीक है। पी क्यू आर इस प्रकार का एक त्रिभुज है कि पी क्यू इक्वल में पी आर है, ठीक है। जितने पी क्यू की लेंथ है उतनी ही पी आर की लेंथ है, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया। आर एस एंड क्यू टी आर द मीडियन टू द साइड्स पी क्यू एंड पी आर रेस्पेक्टिवली। आर एस तथा क्यू टी क्रमशः भुजाओं पी क्यू तथा पी आर पर माध्यकाएं हैं, ठीक है। इफ द मीडियंस आर एस एंड क्यू टी इंटरसेक्ट एट राइट एंगल, यदि माध्यकाएं आर एस तथा क्यू टी समकोण पर प्रतिच्छेद करती है तो आपसे पूछा गया है पी क्यू अपॉन क्यू आर का होल स्क्वायर, ठीक है। देखिएगा यहाँ पर आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, ये एक ट्रायंगल है और इसको आप लोग नाम दे सकते हैं P, इसको नाम दे सकते हैं Q और इसको नाम दे सकते हो R, ठीक है। पी क्यू आर एक ट्रायंगल है और ये बोल रहा है पी क्यू इक्वल में पी आर है। पी क्यू इक्वल में क्या है बेटा? पी आर है, ऐसा क्वेश्चन में कहा गया, ठीक है। पी क्यू इक्वल में पी आर है, पी क्यू इक्वल में पी आर है, ये आपसे कहा गया है, ठीक है। आर एस यानी कि ये आर एस हो जाएगा और क्या है? आर एस और क्यू टी, ये हो जाएगा क्यू टी, और ये एक दूसरे को किस पर काट रही बेटा? समकोण पर काट रही है, राइट एंगल ट्रायंगल पर इसको काट रही है। बताओ सही है क्या? ठीक है। अब आपको एक थ्योरम पता होना चाहिए जब भी आप इसको कर पाएंगे। क्या पता होना चाहिए बेटा? पी क्यू का होल स्क्वायर प्लस के पी आर का होल स्क्वायर, पी क्यू का होल स्क्वायर प्लस के पी क्यू का होल स्क्वायर प्लस के क्यू आर का होल स्क्वायर, ठीक है। पी क्यू का होल स्क्वायर प्लस पी आर का होल स्क्वायर इक्वल में क्या होता है? 5 टाइम्स क्यू आर का होल स्क्वायर होता है। ऐसा एक थ्योरम है, ऐसा आपको याद करना है, ठीक है। ये ज्योमेट्री की थ्योरम है और ये आपको याद करनी। पी क्यू का होल स्क्वायर प्लस पी आर का होल स्क्वायर इक्वल में होता है 5 टाइम्स क्यू आर का होल स्क्वायर, क्यू आर का होल स्क्वायर यानी कि ये वाला, ठीक है। चलो अब आप यहाँ से क्या कर सकते हैं? यहाँ से सभी बच्चे एक बात बताओ मेरे को, यहाँ पर पी क्यू इक्वल में पी आर है और आपको पी क्यू अपॉन में क्यू आर की लेंथ पूछी गई है, तो यहाँ से मेरे को एक बात बताओ कि पी आर के स्थान पर क्या मैं पी क्यू लिख सकता हूँ? क्या रख सकता हूँ ना? क्योंकि ये कह रहा है पी क्यू इक्वल में पी आर है, इसीलिए ये दिया गया है। तो यहाँ से जो मुझे चाहिए, यहाँ पर पी क्यू के स्थान पर, यहाँ पर क्यू आर के पी क्यू के स्थान पर, सॉरी पी आर के स्थान पर मैं क्या पी क्यू लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। अगर पी क्यू में लिख सकता हूँ, ठीक है, तो देखो ये तो पी क्यू होल, ये तो है पी क्यू का होल स्क्वायर प्लस के, यहाँ पर पी आर के स्थान पर मैं क्या लिख रहा हूँ? पी क्यू का होल स्क्वायर, और इक्वल में है आपके सामने 5 क्यू आर का होल स्क्वायर, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पर पी क्यू का होल स्क्वायर, पी क्यू का होल स्क्वायर, क्या 2 पी क्यू का होल स्क्वायर है, और इक्वल में ये क्या हो जाएगा? 5 क्यू आर का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? पी क्यू अपॉन में क्यू आर का होल स्क्वायर इक्वल में क्या हो जाएगा? 5/2 आ जाएगा। और ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर होगा बेटा बी। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी एकदम सही आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच व्हेन सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम 5834 देन द ऑब्टेन्ड नंबर विल बी डिविजिबल बाई 20, 28, 32 एंड 35। वह सबसे बड़ी संख्या जिसे 5834 में से घटाने पर
प्राप्त संख्या 20, 28, 32 और 35 में से प्रत्येक पूर्णतः विभाजित होती है तो वह संख्या होगी, ये आपसे पूछा गया है। चलिए सोल्व करो, आंसर दो। आप सभी बच्चे सोल्व करेंगे और इसको आंसर देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। मेरे को एक बात बताओ, वह सबसे बड़ी से बड़ी संख्या क्या इन सभी का एलसीएम होगी क्या? किसका एलसीएम होगी? 20, 28, 32 और यहाँ पर है 35, ठीक है। कितना हो जाएगा? 20, 28, 32 और 35। इसका आपको एलसीएम बताना है, पहले तो एलसीएम बताओ। तो आप कहेंगे एलसीएम आ जाएगा, इसमें सबसे 2 की सबसे बड़ी पावर क्या है? 32 ही है, ठीक है, मल्टीप्लाई इसमें कितना है? 7 है एक, और एक कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से 32 को जब आप लोग 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 160, और 160 को जब आप 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 16 7 होते हैं 112, यानी कि ये हो जाएगा 1120। ये जो 1120 है ये क्या आया है? तो आप कहेंगे ये 1120 एलसीएम आया है, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, क्या 5834 में से हम लोग क्या माइनस करें, ठीक है, हम लोग क्या माइनस करें कि हमारे पास जो है वो 1120 आ जाए, ठीक है। तो आप कहेंगे x बराबर आप लोग क्या करोगे? इसमें से माइनस कर दो। तो 5834 में से हमें जो माइनस करना है वो करना है 1120। क्या करना है बेटा? 1120। 1120 जब आप लोग माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 4, 3 में से 2 जाएगा तो 1, 8 में से 1 जाएगा तो 7, ठीक है, और यहाँ से 5 में से 1 जाएगा तो 4। क्या 4 7 1 4 सभी बच्चों का आंसर आया है क्या? ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? बी। अब देखो ये तो रहा एकदम बेसिक वाला मेथड, ठीक है, ये तो आपको करना ही करना है, ये तो आपको करना ही करना है। दूसरा मेथड क्या हो सकता है वो समझिएगा, ठीक है। मेरे को सभी बच्चे एक बात बताओ, यहाँ पर ये जो नंबर है 5 8 3 4, ठीक है, और इसमें से हमें x माइनस करना है, ठीक है, और वो डिवाइड किससे होना चाहिए? 20 से। यदि 20 से डिवाइड होना चाहिए तो मुझे एक बात बताओ, क्या 10 से भी डिवाइड होना चाहिए क्या? अगर 20 से डिवाइड हो रहा है इसका मतलब वो नंबर 10 से भी डिवाइड होना चाहिए। यदि 10 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पर लास्ट नंबर है 4 है, ठीक है, यहाँ पर लास्ट नंबर 4 है, तो मेरे को एक बात बताओ, दो जो यहाँ पर x आएगा इसमें भी क्या लास्ट नंबर 4 ही आएगा क्या? ठीक है ना, अगर लास्ट नंबर 4 आएगा देन तभी हमारे पास 0 आ सकता है। तो 4 सिर्फ और सिर्फ किस में है? ऑप्शन नंबर बी में है, उसके अलावा और किसी में है नहीं। उम्मीद करता हूँ ये दोनों तरीके आपने सीख लिए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो ये रोम्बस के क्वेश्चंस ही चल रहे हैं अभी हमारे, करीब करीब 15-20 क्वेश्चंस हो चुके हैं रोम्बस के, समचतुर्भुज के, ठीक है ना। सभी टाइप्स के हम लोग क्वेश्चंस कवर करते हैं। द एरिया ऑफ ए रोम्बस इज 96 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड वन ऑफ इट्स डायगोनल्स इज ऑफ लेंथ 12 सेंटीमीटर। व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द रोम्बस? पेरीमीटर क्या होता है रोम्बस का, समचतुर्भुज का? आप कहेंगे 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड। इसमें आप देखेंगे तो सभी में 4 इंटू साइड है, ठीक है, 4 का मल्टीपल है। चलिए, एक समचतुर्भुज है, एक रोम्बस है, ओके, एक यहाँ पर रोम्बस है। आप सभी लोग जानते होंगे जो रोम्बस का एरिया होता है वो क्या होता है? तो आप कहेंगे रोम्बस का जो एरिया होता है वो होता है बेटा 1/2 d1 इंटू d2। d1 यानी कि विकर्ण फर्स्ट,
और d2 यानी कि विकर्ण सेकेंड। चलिए यहीं पे हम लोग सोल्व कर लेते हैं। एरिया जो होता है रोम्बस का वो होता है 1/2 इंटू d1 इंटू d2। ठीक है, d1 का मतलब है यहाँ पर, हाँ सभी को हर हर महादेव। d1 का मतलब है यहाँ पर डायगोनल फर्स्ट यानी कि विकर्ण फर्स्ट, और d2 का मतलब है यहाँ पर डायगोनल सेकेंड यानी कि विकर्ण सेकेंड। ठीक है, अब आपको यहाँ से जो एरिया दे रखा है वो 96 है, एरिया के इक्वल में एरिया रख दो। ठीक है, 1/2 इंटू यहाँ पर, और इसके एक विकर्ण की लेंथ कितनी है 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, और यहाँ से आ जाएगा d2। ओके, तो यहाँ से इसको काटेंगे तो ये आएगा 6 टाइम्स, और 6 से इसको काटेंगे तो ये आएगा 16, यानी कि d2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डायगोनल सेकंड की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 16, विकर्ण सेकंड की वैल्यू हमारे पास 16 आ गई है। ठीक है, आपसे क्या पूछा गया, पेरीमीटर पूछा गया। तो पेरीमीटर यदि आपसे पूछा गया है, ठीक है बेटा, सही नहीं आया है आपका आंसर। ठीक है, देखते हैं, देखो आराम से समझने की आप लोग कोशिश कीजिएगा। अब आपके पास में एक डायगोनल 12 है और एक 16 है। चलिए, ये एक डायगोनल 12 है और एक 16 है। तो सभी बच्चे एक बात बताओ, ये 90 डिग्री पे काटता है अगर आपको पता हो तो। ठीक है, एक डायगोनल कितना है, यदि ये 6 है तो ये भी 6 है, क्योंकि टोटल 12 है डायगोनल। ठीक है, टोटल जो लेंथ है वो 12 सेंटीमीटर है, और एक जो डायगोनल है वो 16 सेंटीमीटर है, यानी कि यदि ये भी 8 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब सभी बच्चे एक बात बताओ, क्या आपको याद है क्या ट्रिपलेट, क्या याद है कि 6 का स्क्वायर प्लस के 8 का स्क्वायर इक्वल में होता है 10 का स्क्वायर। बताओ याद है, 6 का स्क्वायर प्लस के 8 का स्क्वायर इक्वल में होता है आपके पास में 10 का स्क्वायर। तो आपके पास यदि साइड 10 आ गई है तो आप पेरीमीटर क्या कर दोगे, 4 इंटू साइड, और 4 इंटू साइड कितनी है 10 है, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, क्या 40 सेंटीमीटर ही आएगा, क्या कितना आ जाएगा 40 सेंटीमीटर। हाँ, आपका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, अमोद इन्वेस्टेड एन अमाउंट ऑफ 12,000 एट द रेट ऑफ 10% पर एनम simple interest and another amount at the rate of 20% per annum of simple interest. The total interest earned at the end of 1 year on the total amount invested become 14% per annum. Find the total amount invested. एकदम आसान क्वेश्चन है। ठीक है, लैंग्वेज से हो सकता है आपको बड़ा लगे, लेकिन एकदम आसान क्वेश्चन है, समझिएगा, ध्यान से कीजिएगा। देखो क्वेश्चन है, आमोद 12,000 रुपये 10% वार्षिक साधारण ब्याज दर से निवेश किया है। ठीक है, तथा दूसरी राशि हमें नहीं दी गई है, इस बात को आप लोग ध्यान रखना। सिर्फ और सिर्फ ये फर्स्ट राशि दे रखी है 12,000 10% के लिए। ठीक है, दूसरी राशि 20% वार्षिक दर से निवेश किया, और 1 वर्ष के बाद में कुल निवेशित राशि पर साधारण ब्याज है वो वार्षिक दर का कितना था, 14% था। तो आपसे पूछा गया है उसने कुल कितनी राशि निवेश की, ये आपसे पूछा गया। मेरे को सभी बच्चे एक बात बताओ, ये 10% है, ये सेकंड 20% है, और ओवरऑल जो रेट है वो 14% है। तो क्या हम लोग यहाँ पर एलिगेशन लगा सकते हैं क्या? ठीक है ना, क्या कैसे सोल्व करेंगे हम लोग, एलिगेशन से, समझिएगा। देखो ये फर्स्ट है और ये है सेकंड। फर्स्ट में 10% है, सेकंड में कितना है 20% है। आप चाहो तो परसेंटेज लगा सकते हैं, आप चाहो तो परसेंटेज हटा सकते हैं। और जो ओवरऑल रेट है वो कितनी है, तो आप कहेंगे 14% है। यहाँ से इसका अमाउंट का रेशियो आ जाएगा। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, 20 में से 14 जाएगा तो आप कहेंगे 16, सॉरी 20 में से 14 जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 6। ठीक है, और यहाँ से 14 में से 10 जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 4। एक और कंसेप्ट मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर ये जो बीच में नंबर आता है, ठीक है, ये जो 14% है, इससे एक संख्या तो छोटी आएगी
और इस एक संख्या है वो बड़ी आएगी जब भी आप लोग एलिगेशन लगा सकते हैं, अदरवाइज आप लोग एलिगेशन नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से इसका रेशियो बना लो, तो यहाँ से आ जाएगा 3 टाइम्स और यहाँ से आ जाएगा 2 टाइम्स। अब सभी बच्चे एक बात बताओ मेरे को, फर्स्ट रेट की वैल्यू आपको कितना दे रखा है? 12,000, यानी कि हम लोग कह सकते हैं 12,000 वैल्यू है। मैंने आपको सिखा भी रखा है कि जिसकी वैल्यू दी गई है उसको तो हम लोग नीचे लिखते हैं और जो हमसे पूछा गया है उससे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें जो वैल्यू दी गई है वो किसकी दे रखी है? आप कहेंगे 3 की। और हमें किसकी वैल्यू पूछी गई है? उसने कुल कितनी राशि निवेश की? तो 3 तो ये की थी और 2 ये की थी, तो टोटल जो राशि निवेश की थी वो कितनी की थी बेटा? 5। ठीक है, तो यहाँ से आंसर आया किसी का, तो यहाँ से कितना आ जाएगा? अगर 12,000 की वैल्यू 3 है तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4,000। तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आप कहेंगे 20,000। कितना आ जाएगा बेटा? 20,000। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। देखो अभी भी आप लोग आंसर रॉन्ग कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। ठीक है ना, तो क्लास आप लोग देखा करो डेली और यहाँ से आप लोग कुछ सीखा करो। ठीक है, तो यहाँ से आपसे कुल जो कितनी राशि निवेश की है वो कितने आ जाएगी? 20,000। ये ऐसे पूछता कि दूसरी राशि कितनी थी, दूसरी राशि कितनी इन्वेस्टमेंट की थी। ठीक है, तो यदि 12,000 की वैल्यू कितनी है? 3 है, तो आपसे 2 की वैल्यू पूछ लेता, तो यहां से कितना आ जाता? यहां से आ जाता है 8,000 आ जाता। कितना आ जाता बेटा? 8,000। ठीक है, उम्मीद है सभी बच्चे अच्छे से समझ पाए होंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। ये क्वेश्चन है आपका यूनिट डिजिट का कंसेप्ट है। ठीक है, और नंबर सिस्टम का आपका ये, नंबर सिस्टम का नहीं परसेंटेज का ये क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन क्या है, व्हाट परसेंटेज ऑफ द नंबर्स फ्रॉम 101 टू 1000 हैव 9 इन द यूनिट डिजिट। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है आपको और समझना है। 101 से लेकर 1000 तक की संख्याओं में कितनी प्रतिशत संख्याओं में इकाई का अंक 9 है? यूनिट डिजिट की बात की जा रही है, ध्यान रखना। किसकी बात की जा रही है? यूनिट डिजिट की बात की जा रही है, इकाई के अंक की बात की जा रही है। ठीक है, समझाने के लिए मैं आप लोगों के सामने कुछ लिखता हूं। 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109 और ये हो जाएगा 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119 और ये हो जाएगा 120। ठीक है, अब ध्यान से समझना मैं क्या आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है बेटा, फिर से आपने रॉन्ग कर दिया। ठीक है ना, क्वेश्चन अगर आपका आंसर दे रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन रॉन्ग आंसर दे रहे हैं ये गलत बात है। ठीक है ना, तो समझो यहाँ से मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, आप लोग आंसर देते हैं अच्छी बात है, लेकिन आंसर आप लोग गलत दे रहे हैं ये गलत बात है ना। आपको ये देखना है यूनिट डिजिट की बात की जा रही है। ठीक है, कई बच्चा यहाँ पर ये बोलेगा कि 199, तो यहाँ पर यूनिट डिजिट की बात की जा रही है। बेटा एक बात ध्यान रखना, ठीक है ना। चलो यहाँ पर मुझे एक बात होता है, ये टोटल अंक है कितने? तो आप कहेंगे 10 अंक है। कितने अंक है बेटा? 10 अंक है। 10 अंक कौन कौन से? 101 से लेके 110 तक यहाँ पर आपके सामने 10 अंक है। अब मुझे एक बात बताओ, इस 10 संख्याओं में कितनी संख्याओं में यूनिट डिजिट यानी कि 9 आया है? तो आप कहेंगे 1 आया है। 10 संख्याओं में एक अंक 9 आ रहा है। यदि 10 संख्याओं में एक अंक 9 आ रहा है, तो 10 संख्याओं में एक अंक 9 आ रहा है, तो 100 में कितना आएगा ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा? 10%।
ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। बेटा सभी अच्छे वाले क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है ना। चलिए, इसमें किसी को कुछ भी डाउट है क्या? एक बार मुझे आप लोग बता दो अगर कुछ भी डाउट हो तो। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको ये संख्या इसीलिए लिख के बताई है ताकि आप लोग अच्छे से रिलेट कर पाए। यहाँ पर ये 10 संख्या, इसमें देख लो, इसमें टोटल ये 10 संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक डिजिट पे आया है, एक संख्या में आया है 9। तो 10 संख्याओं में टोटल 10 संख्या है, उसमें से एक संख्या में अगर 9 अंक आ रहा है, ठीक है, तो 100 में कितना आएगा ये आपसे पूछा गया। बताओ सही है क्या? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको दिया गया है एन आर्टिकल इज सोल्ड एट प्रॉफिट ऑफ 30%। एक वस्तु को 30% के लाभ पर बेचा जाता है। ठीक है, इफ बोथ कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल आर डिक्रीज्ड बाय 100, द प्रॉफिट नाउ वुड बी 45%। द ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज। एक वस्तु को 30% के लाभ पर बेचा जाता है। एक होता है बेटा सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस, और एक होता है बेटा एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस होता है क्रय मूल्य और सेलिंग प्राइस होता है विक्रय मूल्य। ठीक है, 30%, तो 30% कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 30% हो जाएगा 3/10 हो जाएगा, यानी कि 10 की वस्तु 3 का प्रॉफिट कितने में बेचेगा? 13 रुपये में। 10 की वस्तु 3 का प्रॉफिट कमाया, कितने में बेचेगा? 13 रुपये में बेचेगा। ठीक है, चलो, यदि वस्तु की लागत मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों को 100 रुपये घटा दिया जाए। अब ये कह रहा है कि कॉस्ट प्राइस में से भी 100 रुपये माइनस कर दिया जाए। चलिए हम लोग माइनस कर देते हैं, और यहाँ से सेलिंग प्राइस में भी अगर माइनस कर दे 100 रुपये, ठीक है, तो जो प्रॉफिट है, अब जो प्रॉफिट है वो 45% हो जाता है। तो 45% कितना होता है? तो आप कहेंगे 45 जो परसेंट होता है वो 45/100। ठीक है, और इसको 5 से काट दो, तो 5 से ये 9 बार कटेगा और 5 से 20 बार कटेगा। तो हम कह सकते हैं क्या कि 20 की वस्तु को कितने में बेच रहा है? 29 रुपये में बेच रहा है, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। बताओ सही है क्या? ठीक है, जहाँ कहीं भी आपको डाउट लगे आप लोग पूछ लेना, कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, अब आपको बेटा एक डबल क्रॉस मेथड सीखना पड़ेगा। डबल क्रॉस मेथड क्या होता है वो समझिएगा। सबसे पहले तो आपको इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। 10 को 290 से 29 से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 29 को 10 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, और यहाँ से 13 को और 20 से मल्टीप्लाई करना है। तो आप कहेंगे 290, वो 29 इंटू 10 कितना हो जाएगा? 290। ठीक है, और यहाँ से 13 को जब 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 260। तो 290 में से 260 जाएगा, तो मुझे एक बात बताओ कितना आएगा? क्या 30 ही आएगा क्या? ठीक है, कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। बताओ सही है क्या? ठीक है, वापस समझा रहा हूँ डबल क्रॉस मेथड। पहले इस 10 को 29 से मल्टीप्लाई करो तो आप कहेंगे 290 आ जाएगा। ठीक है, और 13 को 20 से मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा 260। तो 290 में से 260 जाएगा तो कितना बचेगा? आप कहेंगे 30 बचेगा। कितना बचेगा बेटा? 30 बचेगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है? आपको यहाँ से फिर से डबल क्रॉस मेथड करना है। कैसे? इस यहाँ पर 100 को 29 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, और इस 100 को 20 से मल्टीप्लाई करना है। तो 29 को जब आप लोग 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 2900। ठीक है, और यहाँ से आप इसको सोल्व करोगे, यानी कि 100 को जब आप लोग 200 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 2000। तो 2900 में से 2000, तो यहाँ पर बचेगा आपके पास में 900। कितना बचेगा बेटा? 900। अगर 30 की वैल्यू 900 है तो 1 की वैल्यू, मुझे एक बात बताओ, क्या 30 ही होगी क्या? अगर 1 की वैल्यू 30 है, आपसे क्या पूछा गया है? लागत मूल्य पूछा है, यानी कि कॉस्ट प्राइस पूछा है। तो अगर 1 की वैल्यू 30 है तो 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा?
तो आप कहेंगे 10 की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर, इसको 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 300 रुपये। ठीक है, ये 300 रुपये क्या आया है हमारे पास, 300 रुपये आंसर आया है, यानी कि कॉस्ट प्राइस आया है, लागत मूल्य आया। बताओ सही है क्या? ठीक है ना? हाँ चलो अच्छी बात है। ठीक है ना? यहाँ पर ये डबल क्रॉस मेथड है। डबल क्रॉस मेथड को हम लोग काफ़ी बार यूज लेंगे, ऐसा कुछ है नहीं कि ये क्वेश्चन किए बस आप लोग रेगुलर है ना सब कुछ सीख जाओगे। ठीक है, पहले हम लोग इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इस नंबर को इससे, फिर ये जो घटा रहे हैं हम लोग इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ये मेथड हम लोग जब यूज करते हैं जब दोनों ओर से घटाया जाता है। ठीक है, चलो इसका एक बेसिक तरीका क्या हो, बेसिक क्या एक शॉर्टकट तरीका क्या हो सकता है। देखो मैं शॉर्टकट आपको बताता हूँ, लेकिन वो ही बताता हूँ जो आप लोग एग्जाम में कर पाएंगे। ठीक है ना? चलो यहाँ पर मुझे एक बात बताओ, प्रॉफिट है वो कितना बड़ा है, तो आप कहेंगे 45% हो गया है। कितना परसेंट हो गया बेटा? 45% हो गया है। ठीक है, 45% प्रॉफिट हो गया है, यानी कि 45 रुपये हो गया है। ठीक है, पहले प्रॉफिट कितना था 30%, और 30% से जो अब प्रॉफिट है वो कितना बढ़ गया है, आप कहेंगे 45। तो कितने का डिफरेंस हुआ है, आप कहेंगे 15 का, और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, यहाँ पर कितना मूल्य घटाया गया है, तो दोनों से 100 रुपये। अब ध्यान रखना यहाँ पर एक बात समझने की है, ये कंसेप्ट जब भी लगेगा, ये 15 से काट दो इसको, तो यहाँ से आ जाएगा 300 रुपये डायरेक्ट। ठीक है, बिना पेन चलाए भी आप इसको कर सकते थे, लेकिन मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ, ये मेथड जब ही लगेगा जब सिर्फ और सिर्फ सेम संख्या घटे। जैसे यहाँ पर 100 रुपये है, जरूरी नहीं 100 रुपये, 200 रुपये, लेकिन दोनों ओर से। ठीक है, इधर से भी 100 रुपये 200 रुपये घटे, इधर से भी 200 रुपये कम हो, इधर से भी 500 रुपये कम हो, इधर से भी 500 रुपये कम हो। ठीक है, तो जो भी कम होगा हम लोग उससे मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पर हम लोग डिफरेंस कर लेंगे। उम्मीद करता हूँ आप सभी बच्चे अच्छे से समझ पाए होंगे। बताओ सही है क्या? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। चलो ये आपका रेशियो का क्वेश्चन है और काफ़ी बार एग्जाम में आपको ये क्वेश्चंस देखने को मिल सकता है। ठीक है, रेशियो ऑफ टू नंबर्स ए एंड बी इज 5:8 है। इफ 5 इज एडेड टू ईच ऑफ ए एंड बी, देन द रेशियो ऑफ ए एंड बी बिकम्स 2:3। द सम ऑफ ए एंड बी इज। देखिएगा, देखो दो संख्याएं हैं, ए और बी है, एक ए और एक बी। ठीक है, इनका जो रेशियो है वो 5 है और 8 है। आप क्या करोगे, इसको 5x मान लो और इसको आप लोग मान लो 8x। ठीक है, और इसमें प्रत्येक में कितना जोड़ा जा रहा है, 5 जोड़ा जा रहा है। यदि 5 जोड़ा जा रहा है तो आप ऐसे कर सकते हैं, इसका सेकंड वाला मेथड भी मैं आपको बताऊंगा, टेंशन ना लो। लेकिन कई बच्चे क्या है बेसिक से करते हैं, इस वजह से। तो 5x प्लस के 5 और 8x प्लस के 5 हो जाएगा, और रेशियो कितना बन जाता है, तो रेशियो बन जाता है 2:3 बन जाता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 15x। 5 को जब आप लोग 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 15, 2 को जब आप 8x से मल्टीप्लाई करोगे तो 16x, और यहाँ से 5 को जब आप लोग 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 10। ठीक है, बताओ सही है क्या? तो यहाँ से देखो ये 15x है और ये 16x है, तो 16x में से 15x जाएगा तो कितना बचेगा x, और ये 15 है ये 10 है, तो यहाँ से बचेगा 15 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा 5। यदि x की वैल्यू 5 आ गई है तो आपसे a और b का योग पूछा गया है। ठीक है, या तो आप लोग a और b निकाल लो, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25, क्योंकि 5 x की वैल्यू 5 है, तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया 25, और यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है 5 है,
तो 8 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 40, इन दोनों को ऐड कर दो, कितना आ जाएगा 60, या फिर आप सॉरी 60 नहीं आएगा क्योंकि 40 और 25 कितना हो जाएगा 65। या तो आप लोग ऐसे कर लो, या फिर आप क्या कर सकते हो, यदि समी पूछा है तो 5x और 8x कितना हो जाएगा 13x, और 13 को आप लोग 5 से मल्टीप्लाई कर दो, देन फिर भी आपका आंसर कितना आ जाएगा 65 आएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा 65, ऑप्शन नंबर सी। चलो देखो सेकंड मेथड क्या हो सकता है, और वो हम एज में अच्छे से पढ़ चुके हैं। ठीक है, एज में हम लोग डेली पढ़ते हैं, पहले भी हम लोग अच्छे से पढ़ चुके हैं। देखिएगा पहले जो रेशियो था वो कितना था, ए और बी का 5:8 था। ये ए और ये बी रेशियो है 5:8 है, कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, कितना है बेटा रेशियो 5:8 है। प्रत्येक में 5 जोड़ दिया जाता है। चलिए इसमें 5 जोड़ दो और इसमें भी आप लोग 5 ऐड कर दो, इसमें भी हम लोग 5 ऐड कर देंगे और इसमें भी हम लोग 5 ऐड कर देंगे, तो रेशियो कितना हो जाता है 2:3 हो जाता है। ठीक है, चलो अब सभी बच्चे एक बात बताओ, यहाँ पर जो डिफरेंस है वो बराबर होना चाहिए। डिफरेंस कौन सा बेटा, डिफरेंस ये वाला कि 8 से और 3 में अगर देखा जाए तो डिफरेंस बराबर होना चाहिए। 8 और 3 में कितने का डिफरेंस है, आप कहेंगे 5 का। 8 और 3 में कितने का डिफरेंस है 5 का, और यहाँ से 5 और 2 में डिफरेंस कितने का है 3 का। क्या डिफरेंस बराबर है, आप कहेंगे नहीं है। तो हमारा काम होता है कि हम क्या करते हैं, डिफरेंस को बराबर बनाते हैं। चलिए डिफरेंस हम लोग बराबर बना लेते हैं। ठीक है, डिफरेंस हम लोग बराबर बना लेते हैं। तो डिफरेंस बराबर बनाने के लिए मुझे एक बात होता, 2 और 3 में कितने का डिफरेंस है, आप कहेंगे 1 का, और यहाँ पर 5 और 8 में कितने का डिफरेंस है, आप कहेंगे 3 का। तो इस 1 को तो ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, 1 को जब 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 5, और यहाँ से 1 को जब आप लोग 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 8। ठीक है, यहाँ से 2 को जब आप लोग 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 6, और यहाँ से 3 को जब आप लोग 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 9। अब ये करते ही यहाँ पर जो डिफरेंस है वो दोनों का बराबर आ जाएगा। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं, और ना ही आपको चेक करने की ज़रूरत है। कैसे, देखो 8 और 9 में कितने का डिफरेंस है 1 का, और यहाँ पर 5 और 6 में भी कितने का डिफरेंस है 1 का। यदि 1 की वैल्यू 5 है, ठीक है, तो 13 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप कहेंगे 65। तो ये तरीका है जो आप लोग एग्जाम में कर पाएंगे, लेकिन कब, जब आप लोग अच्छे से समझ पाएंगे तो आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। आपसे रेट पूछी गई है। ठीक है, आप लोगों को पता होना चाहिए जो एसआई होता है, साधारण ब्याज होता है, ठीक है, वो क्या होता है, तो आप कहेंगे P इंटू आर इंटू टी, और अपॉन में क्या होता है हैंड रेट होता है। ठीक है, यहाँ से यदि आपको प्रिंसिपल चाहिए तो ये होता है हैंड रेट इंटू एस आई, अपॉन में यदि आपको प्रिंसिपल चाहिए तो R इंटू टी से आप लोग मल्टीप्लाई कर दोगे। यदि आपको रेट चाहिए तो हैंड रेट इंटू एस आई, अपॉन में यदि आपको रेट चाहिए तो आप किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, P इंटू टी से। या फिर यदि आपको यहाँ पर टाइम चाहिए तो टाइम के लिए हैंड रेट इंटू एस आई तो होगा ही होगा। ठीक है, अपॉन में यहाँ पर टाइम चाहिए तो किससे मल्टीप्लाई कर दोगे आप लोग, P इंटू आर से। बताओ सही है क्या, ठीक है। चलो क्वेश्चन सोल्व करते हैं। रेशियो ऑफ प्रिंसिपल एंड अमाउंट एट ए सर्टेन एस आई रेट for certain time is 4:5. After 3 years, ratio becomes 5:7 at same interest rate. What is rate of interest? दी गई साधारण ब्याज की किसी दर से किसी समय के लिए मूलधन तथा मिश्रधन का अनुपात कितना है बेटा, यह है 4:5 है। ठीक है, चलो यहाँ से प्रिंसिपल और यहाँ से अमाउंट।
प्रिंसिपल और अमाउंट का जो रेशियो है वो कितना है, 4:5 है। प्रिंसिपल यानी कि मूलधन और अमाउंट यानी कि होता है मिश्रधन, ठीक है। रेशियो कितना है, 4:5 है। 3 वर्ष के बाद उसी ब्याज की दर से मूलधन और मिश्रधन का जो अनुपात है वो कितना हो जाता है बेटा, 5:7 हो जाता है। कब जो हो जाता है, 3 वर्ष बाद। अब सभी बच्चे एक बात बताओ मेरे को, ठीक है, क्या बात बताएंगे। यहाँ पर दी गई साधारण ब्याज की किसी दर से किसी समय के लिए मूलधन और मिश्रधन का अनुपात ये है, ठीक है। मुझे एक बात बताओ, क्या यहाँ पर प्रिंसिपल है वो क्या बराबर होना चाहिए क्या? प्रिंसिपल है यानी कि जो मूलधन है वो हमारे पास क्या बराबर होना चाहिए क्या? आप कहेंगे बिल्कुल बराबर होना चाहिए। यदि प्रिंसिपल हमारे पास बराबर होना चाहिए, वेरी गुड भाई केजीएफ, आंसर अच्छा किया, ठीक है, परफेक्ट किया इस बार, ठीक है। तो प्रिंसिपल की वैल्यू हमारे पास बराबर होनी चाहिए। तो प्रिंसिपल बराबर करने के लिए ये 4 है, ये 5 है, तो हम क्या करेंगे, इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 से, और इसको हम लोग मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 4 से। तो ये भी 20, ये भी 20, लेकिन एक को नहीं कर सकते, दोनों को। तो इसको किससे मल्टीप्लाई किए थे, 5 से, तो इसको हम किससे मल्टीप्लाई किएंगे, 4 से। तो यहाँ से जो अमाउंट है ये कितना आ गया, 25 है, और ये कितना आ गया है, 28 है। ओके, अब सभी बच्चे एक बात बताओ मेरे को, यहाँ पर प्रिंसिपल आपको कितना दे रखा है, 20। यहाँ पर एसआई है यानी कि जो साधारण ब्याज है वो कितना है, 25 से 28 यानी कि 3 रुपये, और यहाँ पर जो टाइम है वो कितना है, 3। तो यहाँ से आप लोग रेट नहीं निकाल सकते क्या? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो रेट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, तो रेट का फॉर्मूला होता है 100 इंटू SI, ठीक है। यहाँ पर 100 इंटू SI की वैल्यू है कितनी, तो SI की वैल्यू है यहाँ पर 3 है, ठीक है। अपॉन में P की वैल्यू कितनी है, 20 है, और यहाँ पर टाइम कितना है, तो आप कहेंगे 3 है। तो 3 से 3 कट जाएगा, और 20 से 100 कितनी बार कटेगा, 5 बार। तो यहाँ से रेट कितनी आ जाएगी, 5%। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंप्लीफिकेशन का है, एकदम आसान क्वेश्चन है, बोर्ड मास वाला नियम लगेगा। चलिए आप लोग सोल्व कीजिएगा, ठीक है। आप लोग सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा। देखिएगा, ये है 7/5 है, ओके। ये डिवाइडेशन में है, हम लोग संख्या पलटते ही ये मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा। और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये ऑफ का है, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ठीक है। ऑफ का मतलब क्या होता है बेटा, मल्टीप्लाई। तो 10 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 40, और ये 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 21, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या 40/21 लिख सकता हूँ? आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। कितना आ जाएगा बेटा, 40/21 आ जाएगा, ठीक है। चलो आगे, ये डिवाइडेशन है तो हम इसको वापस मल्टीप्लाई में चेंज कर लेंगे, यानी कि ये आ जाएगा 9/4 आ जाएगा। यहाँ तक किसी को कुछ भी डाउट है क्या? किसी भी बच्चे को अगर डाउट हो तो एक बार मुझे आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। चलो यहाँ पर माइनस, अंदर क्या है, यहाँ पर 7/16 है। चलिए 7/ यहाँ पर मैंने 16 लिख लिया, ठीक है। डिवाइडेशन है, इसको मल्टीप्लिकेशन में हम लोग चेंज कर लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 20, और एक 21/2 है, तो यहाँ पर 21/2 है, तो चेंज होके कितना आ जाएगा, 2/21 आ जाएगा, ठीक है। चलो, और यहाँ से ये कितना है, 7×5 35, और एक 36/5 है। चलो 36/5 है, ओके। और ये ब्रैकेट है, लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन है, तो मल्टीप्लिकेशन में आप लोग इसको साथ में डायरेक्ट जोड़ सकते हैं,
और यह है 5/12। ठीक है भाई, चलो यहाँ से इसको हम लोग सोल्व करते हैं, देखते हैं। देखो 12 से 36 जो है वो कितनी बार कटेगा, तो आप कहेंगे 3 बार कट जाएगा। ठीक है, 12 3 36। यहाँ से 5 से 5 कट जाएगा। 7 से कितनी बार कटेगा, ये 3 बार। और 3 से ये 3 कट जाएगा। ये 2 से 16 कितनी बार कटेगा, 8 टाइम्स। तो यानी कि ये जो ब्रैकेट है इसकी तो वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है, 1/8 आ गई है। कितनी आ गई है बेटा, 1/8 आ गई। इसको सोल्व करते हैं। यहाँ से इसको जब सोल्व करता हूँ मैं, तो ये 4 से कितने टाइम्स कटेगा, 10 टाइम्स। 10 से ये 5 कितनी बार कटेगा, 2 बार। यहाँ से ये 7 21 से कितनी बार कटेगा, 3 टाइम्स। और ये 3 से 9 कितने टाइम्स कटेगा, 3 टाइम्स। तो यहाँ पर आ गया 2 × 3 6। क्या 6 माइनस के 1/8 आया है क्या, ठीक है, 6 माइनस के 1/8। देखो इसको ध्यान से सोल्व करना होता है। ठीक है, अगर थोड़े बहुत भी चूक गए तो ये पूरा का पूरा जो आंसर है वो रॉन्ग आएगा, गलत आएगा। ठीक है ना, फिर आप इसमें कुछ कर भी नहीं सकते। तो यहाँ से 6 में 6 × 8 करो तो ये आ जाएगा 48। 48 - 1 यानी कि 47/8। क्या ऑप्शन में है क्या, बिल्कुल है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए। कौन सा होगा बेटा, ऑप्शन नंबर ए होगा, 47/8। क्या बात है, केजीएफ आंसर कर रहे हैं ठीक है भाई, डेली रहा करो। ठीक है, कितने बजे, 5 बजे से और 6:30 बजे तक आपकी ये क्लास चलती है। ओके, इससे ज़्यादा भी हो सकती है लेकिन 1.5 घंटा तो रहता ही है हमारे क्लास का। इसकी अगर आप बिगिनर हैं, अगर आप फर्स्ट टाइम है इस क्लास में, तो इसकी विद सॉल्यूशन जो पीडीएफ है वो क्लास 24 के एप्लीकेशन पर मिल जाती है। ठीक है, और सभी को ऑफलाइन कमेंट तो करना ही है। ठीक है भाई, सभी को ऑफलाइन कमेंट करना। अब देखो ये है रेंज है। ठीक है, रेंज के लिए मैंने आपको सिखाया था, क्या सिखाया था, सबसे बड़ी वैल्यू और सबसे छोटी वैल्यू। सबसे बड़ी वैल्यू में से सबसे छोटी वैल्यू हम लोग माइनस कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो यहाँ पर जब आप लोग देखोगे, इसमें तो शायद ब्लैक पेन ही चलेगा, है ना। ठीक है, यहाँ पर है 3 4 5 6 7 8 9 10 है। ठीक है, यहाँ पर सबसे छोटा नंबर कौन सा है, आप कहेंगे 3 है। ठीक है, और बड़ा नंबर कौन सा है, 10 है। यहाँ पर सबसे छोटा नंबर 3 है और बड़ा नंबर 10 है। तो 10 में से जब आप लोग 3 माइनस करोगे तो आंसर कितना आएगा, क्या 7 ही आएगा क्या। ठीक है, 10 में से जब आप लोग 3 माइनस करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 7। अब कई बच्चे ये भी कह सकते हैं, ठीक है, कि यहाँ पर ये जो नंबर है ये इतने टाइम्स आया है, यानी कि ये कितने टाइम्स आया है, 35 टाइम्स, 35। ध्यान रखना, नंबर से कितनी बार भी आए उससे कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ छोटा टर्म और बड़ी टर्म हमें लेनी होती है। ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा, 7। हाँ बिल्कुल, वेरी गुड भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री का, एकदम अच्छा क्वेश्चन है, सोल्व कीजिएगा। देखो फिर से बता देता हूं मैं, a + b का होल स्क्वायर, यानी कि ये होता है a² + b² + के 2ab। ठीक है, और a - b का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे a² + b² माइनस के हो जाएगा 2ab। ठीक है, चलो यहां पर आपको दिया गया है इफ a + b tan थीटा इक्वल में sec थीटा है और b - के tan थीटा इक्वल में 3 sec थीटा है, आपसे a² + b² की वैल्यू पूछिए। इसका स्क्वायर कर दो आप लोग। ठीक है, एक तो आपको दे रखा है a + b tan थीटा, a + के b tan थीटा और इक्वल में क्या है, sec थीटा है। ठीक है, और जो सेकंड है वो क्या है, b - के a tan थीटा और इक्वल में है 3 sec थीटा है। ठीक है, 3 sec थीटा है, ये आपको दिया गया है। अब आप क्या करोगे,
आपको यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू पूछी गई है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर यानी कि स्क्वायर करना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो आप लोग क्या करोगे, इसका भी स्क्वायर कर दो और इसका भी स्क्वायर कर दो। यहाँ से ए माइनस बी का भी होल स्क्वायर कर दो और यहाँ पर ये जो वैल्यू दी गई है इसका भी आप लोग स्क्वायर कर दो, ठीक है। चलिए हम लोग स्क्वायर करते हैं। बेटा आंसर फिर से आपने रॉन्ग किया है, ठीक है। अब समझिएगा कैसे आंसर आएगा सही। देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा ए का स्क्वायर करो ए स्क्वायर प्लस के। अब देखो बी टेन थीटा का होल स्क्वायर करना है, तो आप कहेंगे बी स्क्वायर और टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस के 2ab। ab क्या है 2 10 ab, क्या सही है क्या? या फिर 2ab टेन थीटा कर सकते हो, क्या कर सकते हो 2ab टेन थीटा, बताओ सही है क्या? ठीक है। और इक्वल में सेक थीटा का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, सही है, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा और प्लस के 2ab टेन थीटा, ठीक है। अगेन इसका स्क्वायर कर देंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर, ठीक है। और ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा माइनस के 2ab टेन थीटा और इक्वल में हो जाएगा 3 का स्क्वायर यानी कि 9 सेक स्क्वायर थीटा, बताओ सही है क्या? ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर इन दोनों को ऐड करना है। यदि हमें दोनों को ऐड करना है, ठीक है, तो हम चलिए ऐड कर देते हैं। ऐड जब आप लोग करोगे तो 2ab टेन थीटा से 2ab टेन थीटा कट जाएगा, ठीक है। यहाँ क्या बचेगा, आप कहेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचेगा प्लस के यहाँ पर होगा टेन स्क्वायर थीटा और अंदर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर, बताओ सही है क्या? ठीक है। और इक्वल में ये क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, यदि मैं कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ पर क्या बचेगा 9 प्लस के 1 बचेगा। क्या इतनी सी बात सभी लोगों को समझ आ गई क्या? ठीक है। अब देखो यहाँ पर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के यहाँ पर टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। एक काम करो, यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन ले लिया तो यहाँ पर क्या बचेगा 1 प्लस के टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और इक्वल में सेक स्क्वायर थीटा इंटू कितना है 9 और 1 कितना हो जाएगा 10। मैं आपको एक और सिखाना चाहता हूँ, यहाँ पर 1 प्लस के जो टेन स्क्वायर थीटा होता है इक्वल में होता है सेक स्क्वायर थीटा, क्या होता है बेटा सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। चलो तो यहाँ से आप देखेंगे कि ये 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा है और ये सेक स्क्वायर थीटा है। क्या यहाँ से हम लोग इसको हटा सकते हैं? आप कहेंगे बिल्कुल हटा सकते हैं। तो यहाँ से देखो ये सेक स्क्वायर थीटा बनेगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा ये सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना बचेगा, तो आप कहेंगे 10। तो आंसर कौन सा हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। बताओ सभी बच्चे अच्छे से समझ पाए हैं क्या? ठीक है, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, टाइम एंड वर्क का है, एकदम आसान क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन तो आप लोग कर ही पाओगे, ठीक है। चलो सोल्व करो, आंसर दो। प्रैक्टिस करो, कुछ भी गलत नहीं होगा, ठीक है भाई। चलो देखो क्या है, ABC कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 20 days, 24 days एंड 30 days रेस्पेक्टिवली। ABC एक कार्य को 20, 24 और 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन में कहा गया है, ठीक है। ऑल 3 of them began the work together but B left 3 days before, ठीक है।
तीनों ने मिलकर कार्य की शुरुआत की करते हैं, परंतु बी कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले कार्य छोड़कर चला जाता है। ठीक है, इन हाउ मेनी डेज वॉज द वर्क कंप्लीटेड, कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ होगा, ये आपसे पूछा गया। देखो, मैं आपको हमेशा सिखाने की कोशिश करता हूं, ठीक है, मैं आपको हमेशा सिखाने की कोशिश करता हूं, जब कभी भी कार्य पूरा होने के बाद छोड़ के जाए, जब कभी भी कार्य पूरा होने के बाद छोड़ के जाए तो उसको तो हम लोग माइनस करते हैं। उस कंडीशन में हम उसको माइनस करेंगे, यानी कि कार्य खत्म होने के 2 दिन बाद छोड़ के गया, 5 दिन बाद छोड़ के गया, 10 दिन बाद छोड़ के गया, तो उसको तो हम लोग माइनस करेंगे। ठीक है, लेकिन कार्य पूरा होने से पहले छोड़ के जा रहा है, ठीक है, इसका मतलब हम लोग उसको जाने नहीं देंगे, उसको हम लोग कार्य यानी कि उस कार्य को ऐड कर देंगे हम लोग। ये बात आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, बस इतनी सी बात है, ये मैं बात आपको 2 से 3 दिन बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, चलो देखो, अब ए, बी और सी है, एक ए, एक है बेटा बी और एक कौन है, सी है। ठीक है, ए किसी कार्य को 20 दिन में, बी 24 दिन में और सी 30 दिन में करता है। ए किसी कार्य को 20 दिन में, बी उसी कार्य को 24 दिन में और सी उसी कार्य को 30 दिनों में कर सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन में कहा गया है। ठीक है, सबसे पहले अच्छा, सेक स्क्वायर थीटा कैसे काट दिया, देखो बेटा, मैंने अभी आपको सिखाया था कि 1 + tan स्क्वायर थीटा जो होता है उसको हम लोग सेक स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, ठीक है, हाँ बिल्कुल 22 के बारे में बोल रहे हैं, 22 के बारे में ही बता रहा हूँ। यहाँ पर जो 1 + tan स्क्वायर थीटा है, ठीक है, यहाँ पर जो 1 + tan स्क्वायर थीटा होगा उसको आप लोग सेक स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। यहाँ पर ये प्लस का साइन नहीं आएगा, ठीक है, आ गया समझ में। यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन लेते ही वापस यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर 1 प्लस के tan स्क्वायर थीटा बचा और इक्वल में सेक स्क्वायर थीटा तो है ही, तो 1 + tan स्क्वायर थीटा जो होता है वो सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो 1 + tan स्क्वायर थीटा बोलो या सेक स्क्वायर थीटा बोलो, दोनों बात एक ही है। ठीक है, नहीं बेटा ये प्लस का साइन नहीं है, ठीक है, प्लस का साइन मिस्टेक से लिखा गया है। ठीक है ना, अब सही है, ये ए प्लस बी हम लोगों ने कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा, 1 + tan स्क्वायर थीटा बचा। ठीक है, ट्वेंटी 24 और 30 का सबसे पहले हम लोग एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आ जाएगा, 120, बताओ सही है क्या। ठीक है, एलसीएम कितना आ जाएगा, 120। चलो, एलसीएम कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा, परंतु बी कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले, 3 दिन पहले कार्य छोड़ के जा रहा है, जाने दोगे नहीं जाने दोगे। ठीक है, तो अगर बी, यहाँ से पहले तो इनकी इफिशियंसी निकालते हैं, इफिशियंसी तो टोटल वर्क 120 है और ये 20 दिन में करना है, तो इसकी स्पीड होगी वो 6, इसकी स्पीड हो जाएगी वो 5 और इसकी स्पीड हो जाएगी 120 में 30 का भाग देंगे 4। ठीक है, अब आपसे दे रखा है कि बी कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले, अगर 3 दिन पहले कार्य छोड़ के जा रहा है इसका मतलब उसके कार्य को ऐड करेंगे। ठीक है, 3 दिन, अगर 3 दिन कार्य कर रहा है और एक दिन में 5 यूनिट, तो 3 दिन में मुझे एक बात बताओ कितना यूनिट काम कर देगा, आप कहेंगे 15 यूनिट काम और बाकी है। तो अब जो टोटल वर्क है वो कितना हो जाएगा, 135। अब टोटल वर्क कितना हो गया बेटा, 135। अब सभी बच्चे एक बात बताओ, अब ये
35 जो वर्क है ये कौन कौन करेगा? तो आप कहेंगे ए भी करेगा, बी भी करेगा, सी भी करेगा। बी जा रहा था लेकिन बी को आपने जाने नहीं दिया, ठीक है, तो ए भी करेगा, बी भी करेगा और सी भी करेगा, ठीक है। चलो, तो यहाँ से ए भी करेगा, बी भी करेगा और सी भी करेगा। तो 135 यूनिट काम को ए की इफिशियंसी 6 है, बी की 5 है और सी की 4 है। तो 6 और 4 10 और 5 15। तो क्या 15 से डिवाइड कर देंगे तो 135/15। तो आपका जो आंसर है वो क्या 9 ही आएगा क्या? ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी। कौन सा होगा बेटा? ऑप्शन, हाँ बिल्कुल सही है। अर्जुन का एकदम